क्या सच में ग्रह उल्टा चलते हैं? देखेंगे कि वक्री ग्रह का हमारे जीवन पर सीधा असर क्या है। वक्री ग्रहों की तीव्र ऊर्जा को अपने पक्ष में साध सकते हैं। फल दीपिका में वक्री ग्रहों के प्रभाव को उनके शक्ति और योग बनाने की क्षमता से जोड़कर देखा गया है। कालिदास जी ने वक्री ग्रहों को उन कर्मों का फलदाता माना है जो संचित हैं। चेष्टा बल क्या है? और चेष्टा बल वास्तव में वक्री ग्रह का बल है। मान्यता है कि वक्री ग्रह बाहरी घटनाओं के बजाय जातक की आंतरिक मानसिक प्रक्रिया को ज्यादा प्रभावित करते हैं। इस गणना में वक्री ग्रहों को उच्च अंक प्राप्त होते हैं। फल दीपिका में आचार्य मंत्रेश्वर क्या कहते हैं? विद्वानों का अपना अनुभवजन्य मत यह है कि अगर कोई ग्रह नीच राशि में वक्री है तो वह नीचता के दुष्ट प्रभावों को रोक देता है, जिससे नीच भंग जैसा प्रभाव कहा जाता है। सफलता का मंत्र क्या है? वक्री ग्रहों को कैसे हम साधें? वक्री ग्रह बाहरी घटनाओं की अपेक्षा जातक की आंतरिक स्थिति यानी सोच और मानसिकता को अधिक प्रभावित करते हैं। ये एक तरह से ये जातक को आत्म मंथन के लिए मजबूर करते हैं। वक्री ग्रह अधूरे कार्यों के कारक हैं। जिस भाव में ये स्थित होते हैं उस भाव से संबंधित कार्यों को जातक को बार बार दोहराना पड़ता है। यह है कि वक्री ग्रह शुभ या अशुभ नहीं होते, बल्कि वे तीव्र होते हैं, तेजी से फल देते हैं। क्या वक्री ग्रह वास्तव में आपकी प्रगति को रोकते हैं? मेरा मानना है कि वक्री ग्रहों के बारे में अक्सर गलत समझा जाता है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वक्री ग्रहों का खगोलीय सच क्या है और चेष्टा बल की दृष्टि से क्या मान्यता है। कुंडली में वक्री ग्रहों के 8 अनसुलझे सिद्धांत क्या हैं? क्यों वक्री ग्रह अचानक शुभ परिणाम देने में सक्षम होते हैं? और करेंगे बुध, शुक्र, मंगल, शनि और गुरु का ग्रहवार क्रम से विश्लेषण। अंत में वक्री ग्रहों को अपने पक्ष में साधने का विशेष मंत्र। ये वीडियो खगोल विज्ञान के सरल सिद्धांतों से शुरू होकर के वृद्धपराशर होराशास्त्र, फल दीपिका और उत्तर कालामृत जैसे प्राचीन ग्रंथों के रहस्यों तक का सफर तय करेगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आर.बी. धवन। ज्योतिष में अक्सर हम सुनते हैं कि कोई ग्रह वक्री यानी रेट्रोग्रेड अगर हो गया है तो लोग डर जाते हैं। और डरते क्या हैं कि वो काम रुक जाएंगे, ऐसा उनका मानना है। समय खराब आ गया है, ये शंकाएं होती हैं। लेकिन क्या सच में वक्री ग्रह का मतलब अशुभ या उल्टा फल देना होता है? आज के इस वीडियो में हम वक्री ग्रहों के इस रहस्य को समझेंगे, जिसे अब तक शायद आपने गहराई से नहीं जाना होगा। आज के इस विशेष एपिसोड में हम 7 मुख्य स्तंभों की चर्चा करेंगे और जिनमें सबसे पहले हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जानेंगे कि क्या सच में ग्रह उल्टा चलते हैं और या वह केवल एक भ्रम है। दूसरे हम ये बात समझेंगे कि चेष्टा बल की जो वक्री ग्रहों को साधारण ग्रहों की तुलना में महाशक्तिशाली बनाने की शक्ति मिलती है वो क्या है। तीसरे हम ये समझेंगे कि वक्री ग्रहों की कुंडली से जुड़े हुए 8 अनसुलझे सच क्या हैं, रहस्य क्या हैं, ये बताऊंगा मैं आपको, जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। चौथे हम सुलझाएंगे एक बड़ा विरोधाभास। क्यों वक्री होने पर शुभ ग्रह कभी कभी अशुभ और अशुभ ग्रह कभी कभी शुभ फल देने लग जाते हैं। पांचवें हम ये जानेंगे हमारे प्राचीन ग्रंथों जैसे कि विशेष करके वृद्धपराशर होराशास्त्र, उत्तर कालामृत की दृष्टि से वक्री ग्रहों की प्रामाणिकता को हम परखेंगे। छठे हम ये देखेंगे कि वक्री ग्रह का हमारे जीवन पर सीधा असर क्या है। बुध से लेकर के शनि तक का गणित कि कैसे ये ग्रह हमारे व्यवहार और करियर को बदलते हैं। सातवें और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि सफलता का वो मंत्र क्या है जिससे आप इन वक्री ग्रहों की तीव्र ऊर्जा को अपने पक्ष में साध सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली के वक्री ग्रहों के रहस्य को वास्तव में डिकोड करना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या सच में ग्रह उल्टा चलता है? उत्तर कालामृत और फल दीपिका दोनों ही ज्योतिष के अत्यंत प्रामाणिक ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में वक्री ग्रहों की चर्चा उनके बल और
असाधारण क्षमता के संदर्भ में की गई है। हालांकि ये ग्रंथ सीधे तौर पर वक्री ग्रह क्या है की परिभाषा नहीं देते, परंतु ये उनके प्रभाव और विशिष्ट फल को स्पष्ट भी करते हैं। यहाँ इन दोनों ग्रंथों के मुख्य दृष्टिकोण हम आगे आपको बता रहे हैं। फल दीपिका के अनुसार समझिए, जिसके आचार्य हैं मंत्रेश्वर महाराज। फल दीपिका में वक्री ग्रहों के प्रभाव को उनके शक्ति और योग बनाने की क्षमता से जोड़कर देखा गया है। आचार्य मंत्रेश्वर में स्पष्ट किया है कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका चेष्टा बल अधिकतम हो जाता है। फल दीपिका के अनुसार ग्रह का बल ही उसके फल देने की क्षमता को निर्धारित करता है। इसीलिए वक्री ग्रह अपनी महादशा या अंतर्दशा में जातक को बड़े और प्रभावशाली परिणाम देने में सक्षम होता है। फल दीपिका कहती है कि अगर वक्री ग्रह केंद्र मतलब पहले, चौथे, सातवें या 10वें या फिर त्रिकोण पहले, 5वें और 9वें के स्वामी होकर के केंद्र त्रिकोण में ही स्थित हों तो ये सामान्य ग्रहों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली राजयोग का निर्माण करते हैं। नीच ग्रह का वक्री होना ये एक दोहरा मापदंड है, नीच भी और वक्री भी। इनमें संकेत है कि वक्री ग्रह नीच भंग की स्थिति में प्रभावी भूमिका निभाते हैं। ये ग्रंथों का मानना है कि वक्री ग्रह का प्रभाव जातक की मानसिक स्थिति यानी मस्तिष्क की कार्यक्षमता को तीव्रता प्रदान कर देता है। अब उत्तर कालामृत में महाकवि कालिदास क्या कहते हैं? उत्तर कालामृत का दृष्टिकोण थोड़ा अधिक सूक्ष्म और व्यवहारिक लगता है। ये ग्रह के स्वभाव और परिणाम पर ध्यान केंद्रित करता है। विपरीत फल का सिद्धांत बताते हुए उत्तर कालामृत में कालिदास कहते हैं कि वक्री ग्रह अपना सामान्य फल देने के बजाय विपरीत या असाधारण फल देते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ग्रह अपनी सामान्य अवस्था में शुभ फल देने वाला है तो वो वक्री होकर के विलंब या संघर्ष के साथ फल देगा। अपेक्षाओं के विपरीत फल। इस ग्रंथ के सूत्रों का निष्कर्ष ये निकाला गया है कि वक्री ग्रह जातक को वह नहीं देते जो वह चाहता है, बल्कि वह देते हैं जिसकी जातक को वास्तव में आवश्यकता है, परंतु कठिन प्रक्रिया के माध्यम से देते हैं। ग्रहों का प्रभाव। कालिदास जी ने वक्री ग्रहों को उन कर्मों का फलदाता माना है जो संचित हैं, यानी जो भाग्य पूर्व से निर्धारित था और बीच में कहीं अटक गया था। वक्री ग्रह उसे अपनी दशा में अनब्लॉक कर देते हैं। दोनों ग्रंथों का तुलनात्मक अध्ययन अगर करते हैं तो वो ये है कि मुख्य बल को महत्व दिया गया है। फल दीपिका के मत से इसे चेष्टा बल का चरम बिंदु माना गया है। उत्तर कालामृत के मत से इसे संचित कर्मों को सक्रिय करने वाला माना गया है। तो परिणाम क्या होगा? फल दीपिका के अनुसार जातक को राजयोग जैसा बड़ा फल देने में ये ग्रह समर्थ होते हैं। उत्तर कालामृत के मत से जातक को उसकी अपेक्षाओं से हट करके या विलंब से फल देने वाले होते हैं। प्रकृति इनकी क्या है? फल दीपिका में ग्रह की शक्ति पर जोर दिया गया है और ग्रह की दिशा और परिणाम पर जोर दिया गया है। निष्कर्ष क्या निकलता है दोनों के हिसाब से? फल दीपिका कहती है कि वक्री ग्रह के पास बहुत शक्ति होती है, ये बड़े बड़े परिणाम दे सकता है। उत्तर कालामृत कहता है कि वक्री ग्रह का फल सामान्य नहीं होता, वो विलंबित पुनरावृत्ति वाला या अप्रत्याशित होता है। ये दोनों ग्रंथ अंततः इस बात को स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि वक्री ग्रह को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, और अगर वह आपकी कुंडली के लिए शुभ है तो वह वक्री होकर के आपको वह ऊंचाई देगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। बस शर्त यह है कि आप उसके द्वारा दी जाने वाली परीक्षा विलंब या संघर्ष के रूप में जो होती है, इसको समझकर उस परीक्षा के समय को पार कर लें। ग्रहों के वक्री होने की खगोलीय प्रक्रिया को समझने के लिए अगर हम बात करते हैं तो सूर्य से ग्रहों की कोणीय दूरी का पैमाना समझना सबसे महत्वपूर्ण होगा। ज्योतिष और खगोल विज्ञान दोनों में ग्रहों की गति का आकलन सूर्य के सापेक्ष में ही किया जाता है। इससे
समझने के लिए तीन मुख्य स्थितियां समझनी होंगी। सूर्य के त्रिकोणीय दूरी और वक्री का पैमाना क्या है। ग्रहों की वक्री गति उनके सूर्य के त्रिकोणीय दूरी पर निर्भर करती है। बाहरी ग्रह, ये ग्रह जो बाहरी हैं वो हैं मंगल, गुरु और शनि। ये पृथ्वी और सूर्य से बाहर की तरफ होते हैं, यानी नंबर पर अगर पृथ्वी पहले आती है सूर्य के दूरी के कारण से, तो ये सूर्य और पृथ्वी से दूर होते हैं। पृथ्वी के बाद इनका नंबर आता है। मंगल है, गुरु है और शनि है। ये ग्रह तब वक्री होते हैं जब वे सूर्य से 180 डिग्री विपक्ष के आसपास होते हैं। वैज्ञानिक पैमाना यह है कि जब पृथ्वी सूर्य और संबंधित ग्रह के बीच में आ जाती है तो उस समय और उसकी दूरी 180 अंश होती है। यही वह समय है जब वह वक्री गति शुरू करता है। आंतरिक ग्रह भी हैं। अब पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो ग्रह रहते हैं वो हैं शुक्र और बुध। इनको आंतरिक ग्रह कहा गया है। इनका पैमाना बाहरी ग्रहों से बिल्कुल अलग है। इन दो यानी बुध और सूर्य, इसमें बुध सूर्य से अधिकतम 28 डिग्री तक ही दूर जा सकता है और शुक्र ग्रह जो है वो सूर्य से अधिकतम 48 डिग्री तक ही दूर जा सकता है। वक्री होने का नियम इन दोनों का क्या है। बुध और शुक्र तब वक्री होते हैं जब वे सूर्य के बहुत नजदीक होते हैं, यानी जब वे पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरते हैं। अस्त और वक्री दोनों अगर हों तो उसका गणितीय संबंध क्या है। अगर आपके मन में प्रश्न है कि क्या वक्री ग्रह अस्त भी हो सकता है, इसका उत्तर है कि सूर्य से लगभग 13 अंश की दूरी के भीतर होने पर अस्त माना जाता है बुध, और शुक्र सूर्य से लगभग 9 से 10 अंश की दूरी के भीतर होने पर अस्त माना गया है। मंगल, गुरु और शनि ये सूर्य से क्रमशः 17, 11 और 15 अंश की दूरी के भीतर आने पर अस्त माने जाते हैं। वक्री और अस्त का अंतर संबंध बुध के लिए क्या है। बुध अक्सर वक्री होते समय सूर्य के बहुत नजदीक होता है, इसलिए बुध का वक्री होना और अस्त होना साथ साथ बहुत बार घटित हो सकता है। बाहरी ग्रहों के लिए मंगल, गुरु और शनि के लिए, इनके लिए वक्री और अस्त होना एक साथ बहुत दुर्लभ है, क्योंकि बाहरी ग्रह वक्री तब होते हैं जब ये सूर्य से 180 अंश की दूरी पर होते हैं, और अस्त तब होते हैं जब वे सूर्य के साथ 0 अंश के आसपास होते हैं। इसलिए खगोलीय रूप से माना जाए तो इनके लिए वक्री और अस्त एक साथ होना व्यवहारिक रूप से असंभव है। खगोलीय पैमाना क्या है। सूर्य से डिग्री के अंतर के आधार पर ग्रह की गति का एक ग्राफ बनता है। सीधी गति, कोई ग्रह सूर्य के सापेक्ष अपनी सामान्य गति से चलता है। जब वो ग्रह की गति पृथ्वी के सापेक्ष शून्य हो जाती है, इस समय वह सूर्य के एक निश्चित डिग्री पर स्थिर दिखाई देता है। ज्योतिष में यही चेष्टा बल का सर्वोच्च बिंदु माना गया है। वक्री ग्रह ये पीछे की ओर चलता हुआ दिखाई देता है, जिसकी डिग्री सूर्य के सापेक्ष घटने या बढ़ने लगती है ग्रह की गति के अनुसार। तो निष्कर्ष ये है कि बाहरी ग्रह यानी मंगल, गुरु और शनि सूर्य से 180 अंश की दूरी पर वक्री होते हैं। आंतरिक ग्रह जो बुध और शुक्र हैं, ये सूर्य से 0 डिग्री के आसपास वक्री होते हैं। अस्त और वक्री बुध जैसे ग्रहों के लिए ये सामान्य है, क्योंकि सूर्य के बहुत पास रहते हैं, लेकिन गुरु और शनि जैसे ग्रहों के लिए वक्री और अस्त का एक साथ होना खगोलीय गणित में बहुत बड़ी विसंगति है, जो देखने को कभी नहीं मिलती। आगे बढ़ते हैं, चेष्टा बल क्या है। और चेष्टा बल वास्तव में वक्री ग्रह का बल है, और इसका रहस्य क्या है। ये वक्री ग्रह का महाशक्तिशाली स्वरूप है। ज्योतिष शास्त्र में वक्री ग्रहों का अध्ययन एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सूक्ष्म विषय है। वक्री शब्द का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो उल्टा चलने वाला ग्रह, लेकिन खगोल विज्ञान की दृष्टि से अगर यह देखा जाए तो यह मात्र एक दृष्टि भ्रम है। जब पृथ्वी की गति अन्य ग्रहों की गति से भिन्न होती है तो ये आकाश में पीछे की ओर चलते हुए ग्रह जो दिखाई देते हैं
उनको वक्री कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार वक्री ग्रह का प्रभाव जातक के जीवन पर बहुत गहरा और अप्रत्याशित और आंतरिक रूप से होता है। इस वीडियो में आगे इसका शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे हम। वक्री ग्रह का बल। सबसे पहले ज्योतिष के सर्वमान्य ग्रंथों जैसे कि फल दीपिका है, वृद्धपराशर होरा शास्त्र है, इसमें वक्री ग्रहों के बल को लेकर के स्पष्ट निर्देश मिलते हैं। चेष्टा बल के बारे में विशेष जोर दिया गया है। चेष्टा बल, वक्री ग्रह चेष्टा बल में सर्वाधिक शक्तिशाली माने जाते हैं। ये अपनी सामान्य गति वाले ग्रहों की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली होते हैं। विपरीत फल एक प्रसिद्ध ज्योतिषीय नियम है। वक्री नीच बलः सब नीच भवने वक्री बलः, अर्थात अगर कोई ग्रह नीच राशि में वक्री हो तो वह उच्च के जैसा फल देने में सक्षम होता है। इसके विपरीत अगर कोई ग्रह उच्च राशि में वक्री हो तो वो नीच के जैसा फल देने वाला होता है या नीच के जैसा व्यवहार करता है। पाप और शुभ प्रभाव क्या है इनका? शास्त्र कहते हैं कि शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति है, ये नैसर्गिक रूप से शुभ है। शुक्र भी नैसर्गिक रूप से शुभ है। कुछ कंडीशन में बुध को भी शुभ माना गया है अगर ये वक्री होकर के राज्य, सुख और धन प्रदान करते हैं। जबकि पाप ग्रह मंगल, शनि वक्री होने पर संघर्ष, विवाद और कष्टों को अधिक तीव्रता से बढ़ाते हैं। वक्री ग्रह का जातक पर प्रभाव पड़ता क्या है? वक्री ग्रह का मुख्य प्रभाव अंतर्मुखी होता है। ये बाहरी परिणामों की तुलना में जातक की मानसिक स्थिति और कर्मों को गहराई से प्रभावित करते हैं। पुनरावृत्ति क्या है इनकी? वक्री ग्रह उस भाव के कार्यों को बार बार करवाते हैं जिससे इनका संबंध होता है। जातक को उसी कार्य या अनुभव को तब तक दोहराना पड़ता है जब तक वह उसमें पूर्णतः ना प्राप्त कर ले। विलंब और समीक्षा का रहस्य क्या है? वक्री ग्रह जीवन में अचानक मिलने वाली सफलता के बजाय देरी से फल देते हैं। ये जातक को अपने निर्णयों की समीक्षा और पुनरावलोकन करने के लिए बाध्य करते हैं। पूर्व जन्म का ऋण माना गया है इनको। कई विद्वान वक्री ग्रहों को कार्मक अकाउंटेंट कहते हैं। ये जातक को उन अधूरे कार्यों या संबंधों की ओर ले जाते हैं जो पिछले जन्मों से लंबित हैं। फिर ग्रहवार प्रभाव का संक्षिप्त विश्लेषण हम करेंगे आगे। बुध वक्री अगर हो तो बुद्धि और वाणी में विचलन देता है ये ग्रह। ऐसे जातक का सोचने का तरीका लीक से हटकर होता है। शुक्र अगर वक्री हो तो प्रेम और संबंधों में जटिलता लाता है। ये अक्सर संबंधों की परीक्षा लेता है और जीवन साथी के साथ सामंजस्य बिठाने में समय लगाता है। मंगल अगर वक्री हो तो जातक के भीतर दबी हुई ऊर्जा या क्रोध को बढ़ाता है। अगर सही दिशा ना मिले तो ये आक्रामकता या दुर्घटनाओं का कारण भी बनता है। गुरु अगर वक्री हो तो ये व्यक्ति को पारंपरिक ज्ञान से हट करके अपना निजी दर्शन विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। व्यक्ति स्वयं का गुरु बनने की प्रक्रिया से गुजरता है। शनि अगर वक्री हो तो ये कर्मों का सख्त शिक्षक है। जातक को अनुशासन और जिम्मेदारी के कड़े पाठ पढ़ाता है। ये विलंब तो देता है लेकिन बाद में स्थिरता भी प्रदान करता है। ध्यान देने योग्य बिंदु है कि किसी भी कुंडली में वक्री ग्रह का फल देखते समय इन जो बातें मैंने आपको बताई हैं, इन तथ्यों, इन बिंदुओं को अनिवार्य रूप से देखना चाहिए। भाव का प्रभाव। वक्री ग्रह जिस भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित मामलों में बार बार बदलाव या अस्थिरता आती है। दशा काल। वक्री ग्रह का वास्तविक प्रभाव अक्सर उसके महादशा, अंतर्दशा के दौरान तीव्रता से देखने को मिलता है। इस समय जातक को बहुत अधिक आत्म मंथन करना पड़ता है। दृष्टि। वक्री ग्रह अपने स्थान के साथ साथ पिछले भाव को भी प्रभावित करने लगते हैं जिससे उनका प्रभाव एक साथ दो भावों पर प्रभावी हो जाता है।
तो इसका निष्कर्ष ये है कि वक्री ग्रह को अशुभ मानकर के डरना नहीं चाहिए। ये केवल ऊर्जा का एक अलग मोड़ है। जो जातक वक्री ग्रहों के प्रभाव को समझकर धैर्य और आत्म अनुशासन अपनाते हैं, वो अपने जीवन में उन क्षेत्रों में असाधारण और अधूरी सफलता प्राप्त करते हैं जहां सामान्य लोग विफल हो जाते हैं। अब आगे वक्री ग्रह के प्रभाव में और जानेंगे। आगे का वीडियो वक्री ग्रहों के व्यवहार और उनसे उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के जीवन में बनने वाली स्थितियों का सरल और तार्किक विश्लेषण करता है। तो देखिए इससे आगे का भाग। वक्री ग्रहों की कुंडली में 8 अनसुलझे सच क्या हैं? खगोलीय दृष्टि से ये ग्रह का वक्री होना किसी ग्रह का वास्तव में पीछे चलना नहीं होता। ये एक दृष्टि भ्रम होता है जो पृथ्वी से देखने पर ग्रहों की सापेक्ष गति के कारण उत्पन्न होता है। इसे समझने के लिए कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। कक्षाओं की भिन्न भिन्न गति और सौर मंडल में सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और एक ही दिशा में परिक्रमा करते हैं, लेकिन हर ग्रह की अलग अलग स्पीड होती है, गति होती है। पृथ्वी सूर्य के थोड़ा नज़दीक है, इसलिए उसकी गति बाहरी ग्रहों, पृथ्वी के बाद आने वाले ग्रहों जैसे मंगल, बृहस्पति या शनि की तुलना में अधिक होती है। ओवरटेकिंग का सिद्धांत है इनमें भी। जब पृथ्वी अपनी कक्षा में किसी बाहरी ग्रह जो सूर्य से दूर हो को ओवरटेक करती है, जैसे तेज रफ्तार वाली कार किसी हाईवे पर धीमी कार को पीछे छोड़ देती है, तो उस समय का दृश्य बदल जाता है। इससे दृष्टि भ्रम क्या होता है? दृष्टि भ्रम, जब पृथ्वी उस बाहरी ग्रह के पास से गुजरती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह बाहरी ग्रह अपनी दिशा बदल करके पीछे की ओर उल्टी दिशा में चलने लग गया है। आसान भाषा में अगर इसको समझें तो चलती हुई ट्रेन से इसकी तुलना की जा सकती है। चलती ट्रेन से जब आप दूसरी ट्रेन को देखते हैं, तो यदि आपकी ट्रेन दूसरी ट्रेन के तेज गति से चल रही है तो वो दूसरी ट्रेन जो पीछे रह गई है वो पीछे जाती हुई दिखाई देती है, जबकि वास्तव में वह आगे ही अपनी गति से बढ़ रही है। ये वक्री ग्रह एक निश्चित समय के लिए होता है। इसके दौरान वह आकाश में एक लूप या एस आकार जैसा रास्ता बनाता है, फिर अपनी सामान्य गति सीधी गति में लौट आता है। इस खगोलीय घटना को ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो खगोल विज्ञान इसे एक सापेक्ष गति मानता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसी सापेक्ष गति को जातक के जीवन में सापेक्ष बदलाव के रूप में देखा जाता है। वैज्ञानिक आधार इसका यह है कि पृथ्वी के सापेक्ष ग्रह की स्थिति में ये जो विचलन आता है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये समय उस ग्रह की एनर्जी को पृथ्वी के वातावरण में अधिक प्रभावशाली और केंद्रित बना देता है। तो इसका परिणाम होता है ये एक असाधारण खगोलीय स्थिति बन जाती है। इसलिए इसे ज्योतिष में असामान्य फल देने वाला भी माना गया है, जो जातक की सामान्य जीवन शैली में एक मोड़ या समीक्षा का समय लेकर के आता है। उल्टा फल, इसका मतलब क्या है? माना गया है कि ग्रह उल्टा फल देता है अगर वक्री हो तो। उल्टा फल का मतलब यह है कि शुभ क्यों बन जाता है अशुभ ग्रह। ये विरोधाभासी स्थिति ज्योतिष शास्त्र के सबसे गूढ़ और चर्चित सिद्धांतों में से एक है। इसे वक्री ग्रह का विपरीत फल सिद्धांत कहा गया है। इसे समझने के लिए हमें ज्योतिष के सामान्य और विशेष नियमों के बीच में अंतर को स्पष्ट रूप से समझना होगा। आइए इसका चरणबद्ध प्रमाणिक विश्लेषण देखते हैं। यह विरोधाभास क्यों है? आधारभूत अवधारणा क्या है? सामान्यतः ज्योतिष में ग्रह अपनी राशि, उच्च नीच और युति के आधार पर फल देते हैं, लेकिन वक्री होना ग्रह की गति और दिशा में बदलाव है। सामान्य अवस्था में ग्रह बाहर की ओर फल देता है, वक्री अवस्था में ग्रह ऊर्जा को अंदर की ओर मोड़ देता है।
जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो अपनी सामान्य कार्य क्षमता खो करके विपरीत तरीके से व्यवहार करने लगता है। इसी कारण से शुभ ग्रहों के वक्री होने पर उसके शुभ फल में कमी या फिर देरी, और अशुभ फलों के वक्री होने पर उनके अशुभ फल में तीव्रता, तेजी और बदलाव देखा जाता है। अशुभ का शुभ होना और शुभ का अशुभ होना ये कैसे है? इसे ज्योतिष के 3 मुख्य मापदंडों से समझना होगा। पहले चेष्टा बल से समझते हैं। ग्रंथों में स्पष्ट है कि वक्री ग्रह का चेष्टा बल सबसे अधिक होता है। अशुभ का शुभ होना, इसको समझते हैं। अगर कोई ग्रह अपनी नीच राशि में है तो वह सामान्य रूप से अशुभ फल देता है, लेकिन अगर वह वक्री हो जाए तो वह उच्च के ग्रह जैसी शक्ति प्राप्त कर लेता है। इसे नीच भंग का एक विशेष प्रकार मान सकते हैं आप। यहाँ वक्री होने के कारण से उसकी अशुभता शुभता में परिवर्तित होती हुई दिखाई देती है। अशुभ का प्रभाव होना, इसको भी समझते हैं। अगर कोई शुभ ग्रह उच्च का है और उसे बहुत अच्छा फल देना चाहिए, लेकिन वो ग्रह वक्री हो गया तो वो अपनी उच्चत्व के पूर्ण लाभ को रोक देगा। वो परिणाम देने में अड़चनें पैदा करेगा, जिसे जातक अशुभ या फिर रुकावट के रूप में महसूस करेगा। प्रारब्ध और विलंब कैसे होते हैं ये? वक्री ग्रह का सबसे बड़ा गुण पुनरावर्ती है। अगर कोई शुभ ग्रह वक्री है तो वो शुभ फल देने में विलंब करेगा। जातक को लगेगा कि वो सब कुछ सही होते हुए भी काम नहीं बन रहा, काम में रुकावटें आ रही हैं, लटक रहे हैं उसके कार्य। ये उसकी शुभता का अवरुद्ध होना माना जाता है, जिसे लोग अशुभ मानते हैं। इसके विपरीत अगर कोई पाप ग्रह वक्री है तो जातक को दंड देने वाला होगा, तो वह जातक को आंतरिक चेतना प्रदान करता है। वो व्यक्ति को अपनी गलतियों का, यानी जो पूर्व में की हुई गलतियां हैं, उनको सुधारने का एक अवसर देगा। इस प्रकार वह अशुभ ग्रह सुधारात्मक होकर के शुभ फल देने लगेगा। वक्री ग्रह का अशुभ होने का मतलब क्या है? शास्त्रों में यह स्पष्ट है कि वक्री ग्रह अनैसर्गिक फल देते हैं। परिणामों का उल्टा होना क्या है? मान लीजिए शनि अपनी कुंडली में शुभ होकर के शुभ फल देने वाला है, सुख देने वाला ग्रह बन गया है, लेकिन वह वक्री है, तो वो सुख तो देगा, लेकिन उसे पाने के लिए जातक को पहले बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। इस संघर्ष की अवधि में वह अशुभ जैसा प्रतीत होगा। दशा का प्रभाव क्या है? वक्री ग्रह अपनी दशा में जातक को पुराने मामलों यानी पास्ट इश्यूज की ओर खींचता है। अगर आप वर्तमान में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वक्री ग्रह आपको पीछे के कार्यों को पूरा करने के लिए विवश करता है, मजबूर करता है, जिससे आपकी प्रगति रुक जाएगी। यही रुकावट शुभ को अशुभ बना देती है। तो इसका सार यह है कि इस भ्रम को दूर करने के लिए इन 3 बिंदुओं को गांठ बांध लें। पहला है क्षमता बनाम परिणाम। वक्री ग्रह के पास शक्ति बहुत अधिक होती है। अगर वह शुभ है तो वह अत्यधिक शुभता लेकिन देरी से देगा। यदि वह अशुभ है तो वह अत्यधिक कष्ट लेकिन सीखने के अवसर के साथ देगा। दूसरा, शुद्धता का पैमाना। किसी भी ग्रह को केवल वक्री होने मात्र से शुभ या अशुभ नहीं कहा जा सकता। हमें यह देखना होगा कि वो ग्रह किस भाव का स्वामी है। अगर वक्री ग्रह केंद्र यानी 1, 4, 7, 10 का स्वामी है तो वह शुभ फल को मजबूत करेगा। अगर वह त्रिक भाव यानी 6, 8, 12 का स्वामी है तो वह नकारात्मकता को तीव्र गति से नकारात्मक को बढ़ा देगा। अनिवार्य शर्त इसमें है एक, वो है वक्री ग्रह का फल हमेशा अपेक्षा के विपरीत होता है। जो आपने सोचा है उसके उल्टा होता है। आप जिस चीज की उम्मीद करेंगे वह उस तरह से नहीं मिलेगी। वह या तो बहुत देर से मिलेगी या बहुत अलग तरीके से मिलेगी। तो इसमें वक्री ग्रह अशुभ को शुभ इसलिए कर देता है क्योंकि वो दृष्टिकोण को बदल देता है, और वह शुभ को अशुभ इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि वह प्रतिक्रिया को
धीमा कर देता है। ये ग्रह का दोष नहीं है, बल्कि काल यानी समय की गति का खेल है। वीडियो का ये भाग अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो अब हम जिस पर आ गए हैं, इस पर खास ध्यान दीजिए। प्राचीन ग्रंथों की दृष्टि में, जिसमें वृद्धप्राशर, होरा शास्त्र और उत्तर कालामृत 2 ग्रंथों का उदाहरण, ज्योतिष शास्त्र में वक्री ग्रहों के प्रभाव को लेकर के कई दृष्टिकोण और मान्यताएं प्रचलित हैं। इसमें मुख्य रूप से 8 मान्यताएं ज्यादा प्रचलित हैं, जिन्हें क्रमबद्ध तरीके से समझा जा सकता है, जो वैदिक ज्योतिष के विभिन्न विद्वानों के अनुभवों का निचोड़ है। सबसे पहले हमें यह समझना हो कि वक्री ग्रह का चेष्टा बल का सिद्धांत क्या है। और सबसे प्रमुख मान्यता ये है कि वक्री ग्रह अपनी सामान्य अवस्था की तुलना में अत्यधिक बलवान होते हैं। मान्यता इसमें है कि जिस प्रकार एक धनुष की प्रत्यंचा को पीछे खींचने पर तीर अधिक वेग से आगे जाता है, उसी प्रकार ग्रह का पीछे की ओर वक्री दिखना उसकी ऊर्जा को संचित और तीव्र कर देता है। परिणाम होता है कि वक्री ग्रह का प्रभाव जातक के जीवन पर बहुत अधिक स्पष्ट और गहरा होता है। दूसरा है अधूरे कार्यों का सिद्धांत। इसको भी समझना होगा। वक्री ग्रहों को प्रारब्ध का सूचक माना जाता है। मान्यता है कि वक्री ग्रह ये संकेत देते हैं कि जातक वर्तमान जीवन में कुछ ऐसे कार्य कर रहा है जो पिछले जन्मों में अधूरे छूट गए थे। तो इसका परिणाम होता है जातक को उस भाव से संबंधित क्षेत्रों में बार बार प्रयास करना पड़ता है। ये एक पुनरावृत्ति का चक्र है। जहां तक पूर्णता ना मिले वह ग्रह शांति नहीं प्राप्त होने देता। तीसरा है नीच भंग जैसा विशेष नियम। ये वक्री ग्रहों के विपरीत फल की सबसे प्रसिद्ध मान्यता है। मान्यता है कि अगर कोई ग्रह अपनी नीच राशि में है लेकिन वक्री है, तो वह नीचता का फल देने के बजाय उच्च जैसा फल प्रदान करेगा। परिणाम ये होगा कि ये स्थिति एक प्रकार से राजयोग या अप्रत्याशित सफलता के रूप में देखी जाती है। आंतरिक ऊर्जा। अब चौथे नंबर पर यह समझिए कि आंतरिक ऊर्जा बनाम बाहरी घटनाएं। वक्री ग्रहों के प्रभाव को लेकर के ये एक मनोवैज्ञानिक मान्यता है। मान्यता है कि वक्री ग्रह बाहरी घटनाओं के बजाय जातक की आंतरिक मानसिक प्रक्रिया को ज्यादा प्रभावित करते हैं। परिणाम ये होता है कि जातक अपनी ही सोच में उलझ जाता है, अपनी नीतियों की समीक्षा कर सकता है और दूसरों की तुलना में अधिक आत्म चिंतनशील होता है। 5वां पॉइंट्स है विलंब और बाधा का सिद्धांत। आधुनिक मत में इसे विलंब का कारक माना गया है। मान्यता है कि वक्री ग्रह फल देने में तत्पर नहीं होते। ये जातक को प्रतीक्षा यानी वेटिंग के दौर से गुजरने के लिए मजबूर करते हैं। इसका परिणाम होता है कि जातक को जो भी लाभ मिलता है वह आसानी से नहीं मिलता, बल्कि कड़ी मशक्कत या विलंब के बाद ही प्राप्त होता है। ये जातक के धैर्य की एक परीक्षा होती है। 6ठे नंबर पर है भ्रम और अनिश्चितता। वक्री ग्रहों की प्रकृति अस्थिर मानी गई है। मान्यता है कि खगोलीय रूप से वक्री ग्रह एक दृष्टि भ्रम है, इसलिए इनके प्रभाव में भी अनिश्चितता बनी रहती है। परिणाम ये होता है कि वक्री ग्रह से प्रभावित भाव के मामलों में जातक का मन बार बार बदल सकता है। जातक अपने ही लिए किए गए निर्णयों पर दोबारा विचार करता है। 7वें नंबर पर है परंपरा से हट करके व्यवहार। वक्री ग्रहों को विद्रोही या लीक से हटकर चलने वाला माना गया है। मान्यता है कि वक्री ग्रह से प्रभावित जातक समाज की सामान्य लकीर पर नहीं चलते, सामाजिक नियमों को स्वीकार नहीं करते। परिणाम ये है कि जातक अपने क्षेत्र में नए तरीके और नए आविष्कार या अनोखी शैली को विकसित करता है। ये लोग भीड़ का हिस्सा होने के बजाय अपनी अलग पहचान बनाना पसंद करते हैं। 8वां और अंतिम पॉइंट्स ये है कि युति का प्रभाव क्या होता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मान्यता है। एक वक्री ग्रह दूसरे सामान्य ग्रह के साथ बैठता है जो कि वक्री नहीं है, तो वह दूसरे ग्रह के गुणों को अपने अजीब या तीव्र प्रभाव से
अपने अधीन ले लेता है। परिणाम क्या होता है? वक्री ग्रह के साथ युति करने वाला सामान्य ग्रह भी वक्री जैसा ही व्यवहार करता है। वो धीमा या पुनरावृत्ति वाला व्यवहार करने लगता है। तो इसका निष्कर्ष यह है कि सभी मान्यताओं का सार ये माना जाए कि वक्री ग्रह शक्ति के स्रोत हैं, लेकिन उनके फल देने की पद्धति अलग है। ये जीवन में समीक्षा, सुधार और पूर्णता, परफेक्शन की मांग करते हैं। यदि आप वक्री ग्रह के दबाव में आकर के घबराने के बजाय अपने कार्यों को व्यवस्थित, ऑर्गेनाइज करना सीख लें तो यही ग्रह जीवन में सबसे बड़ी सफलता का आधार बन जाते हैं। जीवन पर असर क्या पड़ता है? बुध से लेकर शनि तक का गणित क्या कहता है इस मामले में? ज्योतिष शास्त्र में वक्री ग्रहों के प्रभाव और उनके विपरीत या शक्तिशाली होने का सिद्धांत किसी एक ग्रंथ में सीमित मात्रा में आपको नहीं मिलेगा, बल्कि ये समय के साथ विकसित हुए विभिन्न ज्योतिषीय ग्रंथों और आचार्यों के मतों का सार हम आपको बताने जा रहे हैं। आम सिद्धांतों के मुख्य आधार कुछ ग्रंथों में तो मिलते हैं, जैसे वृद्धपराशर होरा शास्त्र में ये ज्योतिष का सबसे आधारभूत ग्रंथ है। महर्षि पराशर ने वक्री ग्रहों को चेष्टा बल प्रदान करने वाला कहा है। सिद्धांत यह है कि पराशर जी महाराज कहते हैं कि वक्री ग्रह अपनी सामान्य गति वाले ग्रहों की अपेक्षा कहीं अधिक बलवान होते हैं। वे षडबल यानी ग्रहों की 6 प्रकार, जब 6 प्रकार की शक्ति का विश्लेषण किया जाता है उसे कहते हैं षडबल, और ग्रहों की गति का एक संयुक्त रूप से गणना का विधान है। इस गणना में वक्री ग्रहों को उच्च अंक प्राप्त होते हैं, सबसे ज्यादा अंक मिलते हैं। यही बल आगे चल करके उनके असामान्य फल देने का कारण बनता है। फल दीपिका में आचार्य मंत्रेश्वर क्या कहते हैं कि वक्री ग्रहों की विशिष्ट स्थिति और उनके फल देने की शैली पर विचार किया जाना चाहिए। इस शैली पर विस्तार से इसमें चर्चा भी की गई है। विद्वान अक्सर इसके राजयोग अध्याय में वर्णित सिद्धांतों को वक्री ग्रहों के उच्च नीच के व्यवहार से जोड़ करके भी देखते हैं। उत्तर कालामृत कालिदास द्वारा रचित ये ग्रंथ उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो वक्री ग्रहों के विपरीत फल यानी नीच का वक्री होकर के उच्च जैसा फल देना की चर्चा करते हैं। सिद्धांत यह है कि इस ग्रंथ में वक्री ग्रहों के फल परिवर्तन विपरीत प्रभाव का संकेत मिलता है। जहां ग्रह अपनी सामान्य प्रकृति से हट करके कार्य करते हैं, कई आधुनिक विद्वान नीच भंग की प्रक्रिया में वक्री ग्रह के इस व्यवहार को इसी ग्रंथ के सूत्रों से जोड़ते हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्योतिष में वक्री ग्रह शुभ को अशुभ फल में बदलते हैं। वह कोई एक सार्वभौमिक नियम नहीं है जिस पर सभी विद्वान सहमत हों। ये एक व्यवहारिक ज्योतिष का हिस्सा है जिसे आचार्यों ने अपने अनुभवों और शोधों के आधार पर निश्चित किया है। पारंपरिक मत क्या है? ग्रंथ वक्री ग्रह को अत्यंत बलवान मानते हैं। केवल विद्वानों का अपना अनुभवजन्य मत यह है कि अगर कोई ग्रह नीच राशि में वक्री है तो वह नीचता के दुष्ट प्रभावों को रोक देता है, जिससे नीच भंग जैसा प्रभाव कहा जाता है। वहीं यदि वो उच्च राशि में है और वक्री है तो वह उच्चता के फल को अवरुद्ध या धीमा कर देता है। तो इसका निष्कर्ष है कि यदि आप इसके मूल सिद्धांत को पढ़ना चाहते हैं तो वृद्धपराशर होरा शास्त्र ग्रहों के बल का अध्याय पढ़ें और फल दीपिका का अध्ययन सबसे अधिक प्रामाणिक होगा। आधुनिक संदर्भों में विभिन्न विद्वानों ने इन ग्रंथों के सूत्रों की व्याख्या करते हुए वक्री ग्रहों को प्रारब्ध और पिछले जन्म के अधूरे कर्मों से जोड़ करके बहुत विस्तार से कुछ कहा है। वक्री ग्रहों के फल का विश्लेषण अगर करते हैं तो ये वीडियो उत्तर कालामृत और फल दीपिका जैसे ग्रंथों के आधार पर वक्री ग्रहों के व्यवहार और उनसे जुड़ी भ्रांतियों का विस्तार से विश्लेषण करता है। अब सफलता का मंत्र, जो मैंने आरंभ में ही आपको वायदा किया था। सफलता का मंत्र क्या है? वक्री ग्रहों को कैसे हम साधें? वक्री ग्रहों के ज्योतिषीय विश्लेषण का अंतिम निष्कर्ष
इन बिंदुओं पर निहित है। कौन से बिंदु हैं वो? अत्यधिक बल। वक्री ग्रह ज्योतिष के चेष्टा बल में सबसे शक्तिशाली माने गए हैं। वो सामान्य ग्रहों की तुलना में अपने फल देने में बहुत अधिक जल्दबाजी करते हैं, तीव्रता करते हैं। आंतरिक प्रभाव क्या है? वक्री ग्रह बाहरी घटनाओं की अपेक्षा जातक की आंतरिक स्थिति यानी सोच और मानसिकता को अधिक प्रभावित करते हैं। ये एक तरह से ये जातक को आत्म मंथन के लिए मजबूर करते हैं। पुनरावृत्ति का सिद्धांत भी बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको भी समझना चाहिए। वक्री ग्रह अधूरे कार्यों के कारक हैं। जिस भाव में ये स्थित होते हैं उस भाव से संबंधित कार्यों को जातक को बार बार दोहराना पड़ता है, और दोहराना तब तक पड़ता है कि जब तक वो उसमें पूर्णता प्राप्त ना कर ले, यानी उसको कंप्लीट ना कर ले। विपरीत व्यवहार का सिद्धांत यह है कि नीच राशि का वक्री ग्रह अपनी नीचता को छोड़ करके उच्च जैसा फल देने में सक्षम होता है, नीच भंग प्रभाव की तरह से। जबकि उच्च राशि का वक्री ग्रह अपनी उच्चता के फल को धीमा या विलंबित कर देता है। प्रतीक्षा और विलंब। वक्री ग्रह तुरंत परिणाम देने के बजाय देर से मिलने वाले परिणाम देते हैं। ये विलंब जातक की परीक्षा लेने के लिए होता है ताकि वो उस विषय को गहराई से समझ सके। इस वक्री ग्रह से पूर्व जन्मों का संबंध कहा गया है। कैसे? वक्री ग्रह सीधे तौर पर हमारे प्रारब्ध से जुड़े हुए होते हैं। ये पिछले जन्मों के उन कर्मों को वर्तमान में लाते हैं जो अधूरे रह गए थे, इसलिए इनका प्रभाव अक्सर अनपेक्षित होता है। स्वयं की गति इनकी। वक्री ग्रह जातक को भीड़ से अलग चलने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे जातक का विकास लीक से हट करके होता है। वक्री ग्रह शुभ या अशुभ नहीं होते। इस वीडियो का अंतिम संदेश ये है कि वक्री ग्रह शुभ या अशुभ नहीं होते, बल्कि वे तीव्र होते हैं, तेजी से फल देते हैं। यदि आप इनके दबाव और विलंब को धैर्य के साथ जोड़ के देखते हैं तो ये जीवन के उन क्षेत्रों में असाधारण सफलता दिलाते हैं। यही हमें इसका पॉजिटिव पक्ष दिखाई देता है। अगर आपकी कुंडली में भी कोई ग्रह वक्री है तो घबराएं बिल्कुल नहीं, धैर्य रखें। वक्री ग्रह आपसे मांग करते हैं कि आप जल्दबाजी छोड़ दें और गुणवत्ता पर ध्यान दें। किसी भी कार्य जो आप कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता पर ज़्यादा फोकस कीजिए। ये आपकी ऊर्जा का एक बैकवर्ड पास है, ताकि आप अगली बार जब आगे बढ़ें तो आप अजय हों। उम्मीद है कि अब तक वक्री ग्रह को देखने का आपका नज़रिया बदल गया होगा। क्या आपको अपनी कुंडली के वक्री ग्रहों का प्रभाव महसूस ऐसा हुआ है? कमेंट्स में अपना अनुभव अवश्य साझा करें। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम वक्री ग्रह पर फोकस करेंगे और वक्री ग्रह पर कुछ मैं कुंडलियों का उदाहरण दूंगा आपको। कुंडली के उदाहरण से आपको बिल्कुल सटीक समझ में आ जाएगा कि जो सिद्धांत शास्त्रों ने बताए हैं और या विद्वानों ने जो अनुभव किए हैं इसके फल वक्री ग्रहों के, उनको लागू करते हुए कुछ कुंडलियों का उदाहरण लेकर के अगले वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।